हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनट। स्वागत है आप सबका डाउटनट की लाइव सोशल साइंस की क्लासेस में। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो। एंड आज संडे है, फिर भी हम लोग अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि आप बच्चों की ही डिमांड थी कि मैम हमें हिस्ट्री का एक चैप्टर अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, और वो भी इस बार हमें डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ाओ। जैसे नॉर्मली मैं आप बच्चों के लिए बहुत सजा के प्यारी प्यारी पीपीटीज लाती हूँ, तो आप बच्चों ने कहा था कि मैम एक ऐसी क्लास रखते हैं जिसमें हम साइड में एनसीईआरटी खोल के बैठ जाएं, आप भी एनसीईआरटी खोलो और हम लोग साथ में मिलके पढ़ाई करते हैं। तो फाइनली मैं आज वो क्लास आप बच्चों के लिए ले आई। एंड हिस्ट्री से आप बच्चों को कुछ थोड़ा खास प्यार है ना? तो हिस्ट्री में आप बच्चों को नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इस चैप्टर की बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम इसी चैप्टर को रिवाइज करना है, तो आज के क्लास में हम वही करने वाले हैं। पर उससे पहले सारे बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन करो क्लास को। सबको हाय, सबको गुड इवनिंग। कौन कौन आ गया? आस्था, पलक, अदिति, कुंदन, आर्या, साफिक, राज, आयुष। मुझे अपने क्लास 9 के सारे बच्चे दिखने चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। ओके, और खुशी कहाँ है? दुबे, आर्या, रिया, प्रज्वलिका, आशीष, शिवानी, अंजना। ओके, हिमांशु, दीपक, वेदांती, रंजना, रोहित। ओके, अब मुझे लग रहा है कि हमारी पूरी क्लास 9 यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप डाल दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी जरा कमेंट सेक्शन भर दो, स्पैम कर दो, थम्स अप डाल दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग इस लेक्चर को। हाँ, जानवी हाय बेटा, गुड इवनिंग। एनडीए क्रैकर। ओके, चलो, तो मुझे बहुत सारे थम्स अप, बहुत सारे स्माइलीज, हार्ट, स्टार, सब कुछ दिख रहा है। एकदम कमेंट सेक्शन आप लोगों ने सजा दिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। जब तक ये लेक्चर खत्म होगा आपको जर्मनी के बारे में, हिटलर के बारे में सब पता लग जाएगा। फिर अपने आसपास, घर में, स्कूल में, क्लास में सबको बता देना कि हमें तो जर्मनी के बारे में सब पता है, अनुष्या मैम ने बता दिया था। ओके, चलो, तो आज के क्लास में जैसा कि मैंने कहा, हम लोग हिटलर और जर्मनी के बारे में काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। और हिटलर बेटा एक ऐसा नाम है, हमारे सिलेबस में तो ये क्लास 9 में आता है, पर इससे पहले भी बचपन से हम ये नाम सुनते आते हैं कहीं ना कहीं, है ना? आप लोगों ने डेली लाइफ में भी सुना होगा, अगर कोई इंसान बहुत रूड होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो हम ऐसे कह देते हैं ना कि ये तो हिटलर जैसा इंसान है। तो ये नाम हमने सुन रखा है, पर शायद आप लोगों ने अब तक इन डिटेल ये नहीं पढ़ा होगा कि ऐसा क्या करा था हिटलर ने कि इनका नाम ऐसे बदनाम हो रखा है। ठीक है, तो हिटलर के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रही हूं मैं क्लास। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूं। स्टार्ट करेंगे हम एक कहानी से। ठीक है, तो ये रियल स्टोरी है और ये बात है 1945 की। तो थोड़ा इमेजिन करो 1945 के जर्मनी को, एंड ऐसे सोचो 1945 के जर्मनी में एक छोटा सा बच्चा। ठीक है, बच्चे का नाम है हेलमत। और एक दिन हेलमत ऐसे ही बैठा हुआ है और वो छुप छुप के सुन रहा है कि हेलमत के जो मम्मी और पापा हैं, जो मदर एंड फादर हैं, वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और हेलमत से छुप के डिस्कस कर रहे हैं। वो हेलमत छुप छुप के सुन रहा है कि अच्छा मम्मी पापा कुछ बात कर रहे हैं। और वो लोग पता है क्या बात कर रहे थे? जो हेलमत के फादर थे वो मदर से कह रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो या तो मुझे अपने आप को मारना पड़ेगा या फिर मुझे हमारी पूरी फैमिली को मार देना होगा। ठीक है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो मुझे अपने आप को मारना पड़ेगा, मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, या फिर मुझे अपने पूरे फैमिली को मारना पड़ेगा। अब हेलमत एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा, वो ये सब सुन के डर जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मम्मी पापा ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं। फिर अगले दिन क्या होता है, हेलमत के जो मम्मी पापा है हेलमत को लेके एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। ठीक है, पिकनिक में लेके जाते हैं हेलमत को, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अगले दिन हेलमत को सुनने में आता है कि हेलमत के जो फादर हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने अपने आप को ही शूट कर लिया। ठीक है, और हेलमत मतलब देख रहा है कि हेलमत के पापा जो है उनकी डेथ हो गई, एंड उनका जो यूनिफॉर्म है वो पूरा, मतलब उन्होंने अपने आप को शूट करा तो पूरा ब्लड यूनिफॉर्म में लग गया है, एंड उस यूनिफॉर्म को जलाया जा रहा है। तो ये सब छोटा सा वो हेलमत देख रहा है, और हेलमत इन सारी चीजों से इतना डर जाता है
कि अगले कुछ 8-9 साल हेलमत अच्छे से खाना भी नहीं खा पाता, क्योंकि हेलमत के दिमाग में ना एक डर आ जाता है कि मैंने तो मम्मी पापा को बात करते हुए सुना था कि पूरी फैमिली को मार देते हैं, क्या पता मम्मी मेरे खाने में कोई जहर मिला दे, पॉइजन मिला दे और मेरी डेथ हो जाए। तो वो बेचारा अच्छे से खा भी नहीं पाता खाना, ठीक है, डर डर के खाना खाता था। अब हम इस कहानी के थोड़े और बैकग्राउंड को समझते हैं कि ऐसा क्या चल रहा था कि हेलमत के जो फादर थे उनको लगा कि मुझे अब सुसाइड करना चाहिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी कि उनके जो फादर थे वो नाजी पार्टी के मेंबर थे, ठीक है। नाजी पार्टी पता है किसी को? अगर पता है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या है, ठीक है। अगर आपको पता है नाजी पार्टी क्या है, जल्दी जल्दी बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में नाजी पार्टी क्या है। हाँ, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। हाँ खुशी, पॉइजन से डर लग रहा था उसे, वेरी गुड। हाँ, अंशिका ने भी ज्वाइन कर लिया है, हाय अंशिका। पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जर्मनी किसने कहा है सबसे पहले? खुशी, साफिक और पलक ने, वेरी गुड, ठीक है। तो नाजी पार्टी जो थी, वैसे तो अभी हम इन डिटेल नाजी पार्टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, अभी के लिए आप ऐसा समझो नाजी पार्टी हिटलर की ही पॉलिटिकल पार्टी थी। और ये जो नाजी पार्टी के लोग होते हैं ना, ये हिटलर कह रही हूँ, ये जर्मनी में सबको परेशान करके रख देते हैं, ठीक है। जर्मनी में बहुत सारे लोगों को टॉर्चर करते हैं, मास मर्डर करते हैं, तो ये बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहे होते हैं जर्मनी में। और उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जर्मनी की हार हो जाती है वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। जब जर्मनी की हार होती है वर्ल्ड वॉर में, तब अचानक से हिटलर और नाजी पार्टी और हिटलर के सारे सपोर्टर्स डर जाते हैं कि इतने टाइम तक तो हम लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, पर अब हम लोग हार गए तो लोग हमको टॉर्चर करना स्टार्ट करेंगे। पर इससे पहले कि बाकी कंट्रीज के लोग हिटलर या फिर हिटलर के सपोर्टर्स या फिर नाजी पार्टी को पकड़ के टॉर्चर कर पाए, उससे पहले ये सारे लोग खुद सुसाइड कर लेते हैं। इनको पता था कि अगर ये पकड़े गए, अगर नाजी पार्टी के लोग पकड़े गए, अगर हिटलर को हमने पकड़ लिया तो हम उनको बहुत परेशान करेंगे, लोग उनको बहुत टॉर्चर करेंगे, क्योंकि उतने क्राइम्स करे थे उन्होंने, ठीक है। तो इससे पहले कि कोई और उनको पकड़ पाए, हिटलर क्या करते हैं और नाजी पार्टी के लोग क्या करते हैं, उस दौरान काफी सारे लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? अगर क्लियर है तो जरा कमेंट सेक्शन में थम्स अप डालो। हाँ अनुराग, जय हिंद बेटा, ठीक है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे लिख दो कि हाँ मैम क्लियर है, सब समझ आ रहा है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, ओके, ठीक है। देख लो यहाँ पे पहले, ये हिटलर है। हिटलर की तो बहुत सारी इमेजेस आप लोगों ने मेरे क्लास में देख रखी है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये जो यहाँ पे फोटो है ये हिटलर है। हाँ, तो काफी सारे थम्स अप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी और थम्स अप डाल दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। हाँ चलो, यस मैम, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैम, बहुत सारे थम्स अप हैं, चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या था, एक टर्म समझ लो, आपको अलग से आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप लोग भी एनसीईआरटी में साथ साथ मेरे साथ पढ़ते जाओ। एलाइज क्या था ये आपको समझा रखा है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ऐसा नहीं था बेटा कि बस दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। नॉर्मली युद्ध में ऐसा होता है ना कि दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, इसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में क्या था, कुछ टीम्स आपस में लड़ रही थी। आप ऐसे मानो कि 4-5 कंट्री ने एक टीम बना ली और कुछ और कंट्रीज ने एक दूसरी टीम बना ली, और वो दो टीम्स आपस में लड़ रही थी। तो उसमें से एक टीम का नाम क्या था, ठीक है, एलाइज कहते थे उनको, या फिर एलाइड पावर कहते थे, ठीक है। इनको लीड कौन करते थे, यूके और फ्रांस। इन 1941 में क्या हुआ, बाद में यूएसएसआर मतलब रशिया और यूएसए ने इनको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर में एक टीम में क्या थे, यूके, फ्रांस, रशिया और यूएसए, ठीक है। अब इनके दुश्मन कौन थे, दूसरी टीम का नाम क्या था, एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स में कौन कौन थे, जर्मनी मतलब नाजी पार्टी हिटलर, इटली और जापान, ठीक है। तो जर्मनी, इटली, जापान ये लोग एक टीम में है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे टीम में अलाइड पावर्स जिनको हम कहते हैं, उसमें रशिया, यूएसए, यूके और फ्रांस ये लोग टीम में लड़ रहे थे। एंड फिर वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हो जाती है, हिटलर की हार हो जाती है। हिटलर को लगता है अब मैं हार गया, अगर कोई मुझे पकड़ेगा तो मुझे बहुत टॉर्चर किया जाएगा।
हिटलर क्या करते हैं और हिटलर के सपोर्टर्स क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा बहुत आपको बैक स्टोरी भी बता देती हूँ कि हिटलर मतलब सुसाइड कैसे करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में बस एक लाइन लिख के छोड़ दिया कि हिटलर जो है, हिटलर और उनके जो मिनिस्टर्स थे वो सब दे कमिटेड सुसाइड, इतना ही लिखा है। तो क्या होता है, हिटलर अपने आप को शूट भी करते हैं और साथ ही साथ एक पॉइजन होता है बेटा, आप लोगों ने सुन रखा होगा, साइनाइड कहते हैं उसे, ठीक है, बहुत जल्दी डेथ हो जाती है अगर आप उस पॉइजन को खा लो। तो हिटलर क्या करते हैं, साइनाइड को भी कंज्यूम करते हैं, साथ ही साथ अपने आप को शूट भी कर देते हैं। और यहाँ पे जब हिटलर अपने आप को शूट करते हैं ना, तो हिटलर का ना एक विजन था, एक सपना था कि जर्मनी में 1000 साल तक, आने वाले 1000 साल तक नाजी पार्टी चले। उनका ऐसा एक सपना था कि इस साल से आने वाले 1000 साल तक नाजी पार्टी जर्मनी में चले, पर जैसे वो अपने आप को शूट करते हैं, सुसाइड करते हैं, उनका वो विजन वहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसमें पता है एक स्ट्रेंज बात क्या है, नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि मेरी पार्टी फॉरएवर चले, है ना। जैसे अगर मैं कहूं, अगर मेरे से पूछा जाए, मैं कहूंगी डाउटनेट फॉरएवर चले, ऐसा तो कोई नहीं कहता ना कि 1000 साल चले उसके बाद बस खत्म हो जाए। तो क्या आप लोग सोच सकते हो कि क्या कोई पर्टिकुलर रीजन था कि हिटलर ने फॉरएवर नहीं बोला? हिटलर ने कभी ये नहीं कहा कि नाजी पार्टी फॉरएवर तक चलती रहे, उन्होंने बस ये कहा कि नाजी पार्टी 1000 साल तक चले। इसका कोई रीजन था क्या? आप बच्चों को क्या लग रहा है मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। ओके, कोई रीजन था इसका? नहीं पता तो लिख दो नहीं पता मैम, आप ही बता दो, ठीक है, फिर मैं बता दूंगी। बताओ जल्दी से। हाँ, अंजलि, ईशा, हाँ राज, वेरी गुड, मुझे लग ही रहा था अभी राज जवाब दे देगा। अंशिका, आई डोंट नो लिखा आपने, कोई बात नहीं, अभी मैं बताती हूँ। तो हिटलर पता है थोड़े बहुत आप बच्चों जैसे थे, ठीक है। अब इसमें ऐसे ऑफेंड नहीं हो जाना, मैम हिटलर के साथ कंपेयर कर रही है हमें, मैं बताती हूँ कैसे आपके जैसे थे। हिटलर को ना पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जैसे आप लोग संडे भी एसएसटी पढ़ने आ गए हो ना, तो हिटलर भी अपने फ्री टाइम में एसएसटी ही पढ़ते रहते थे, ठीक है। स्पेशली हिस्ट्री में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत सारी बुक्स थी उनके पास, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रखी थी उन्होंने। तो उनको पता था कि कोई भी चीज फॉरएवर नहीं चलती, ठीक है। कोई बड़ा सा, कोई बहुत ही बड़े राज्य की भी अगर आप बात करो, जैसे अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, है ना, तो एक टाइम ऐसा था बेटा जब ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर रखा था। ऐसा कहा जाता था कि कभी सनसेट ही नहीं होता है ब्रिटिश एम्पायर का, क्योंकि उन्होंने उतने सारे कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर रखा था। आज के टाइम पे क्या है, हमें तो 1947 में आजादी मिल गई थी, है ना, हमने ब्रिटिशर्स को भी हरा दिया था। तो हिस्ट्री में ऐसा कोई एम्पायर रहा ही नहीं है जो फॉरएवर चला हो। तो हिटलर का भी ये सपना नहीं था, जब हिस्ट्री में कोई राज्य फॉरएवर के लिए चला ही नहीं है तो मैं क्यों इतने बड़े बड़े सपने बनाऊं। तो हिटलर ने कहा कि फॉरएवर नहीं चाहिए, 1000 साल तक नाजी पार्टी चल जाए बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये नाजी पार्टी का हिटलर का एम था, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैंने आपको बताया कि इनको टेंशन क्या थी नाजी पार्टी के लोगों को, कि अगर हमें पकड़ा तो हमें टॉर्चर किया जाएगा क्योंकि हमने बहुत लोगों को परेशान करा, ठीक है। तो कैसे परेशान करा था उसको थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हिटलर और हिटलर की पार्टी के लोगों ने जो भी करा उन चीजों को हम कहते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। ह्यूमैनिटी के खिलाफ वो क्राइम था, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड वॉर के नाम पे अपने ही कंट्री में बहुत सारे लोगों को टॉर्चर कर करके मास मर्डर करा था। तो वो सारी चीजें जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको इन डिटेल बताया जाएगा कि कैसे मास मर्डर करा था। अभी के लिए आपको कुछ नंबर्स बता रखे हैं, ये नंबर्स मैं बता रही हूँ, आप लोग अपने बुक में अंडरलाइन करो, ठीक है। किसी आंसर में लिख दोगे ना, टीचर एकदम खुश हो जाएगी कि अरे वाह बच्चों ने ये डेटा भी रट रखा है, ठीक है। तो ये नंबर्स अंडरलाइन कर लो। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड, कितने लोगों को मारा हिटलर के पार्टी ने, 6 मिलियन जूस, अंडरलाइन कर रहे हैं ना सारे बच्चे, 6 मिलियन जूस, ठीक है। और उसके बाद 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस, 70,000 जर्मन्स, ऐसे 70,000 जर्मन्स जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज थे, इन सबको हिटलर ने मारा था, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद करना, ठीक है। अंडरलाइन कर लिया यहां तक सारे बच्चों ने। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक,
ठीक है, वेमार रिपब्लिक की शुरुआत कैसे हुई और वेमार रिपब्लिक क्या है मैं आप बच्चों को ये बताती हूँ। तो जर्मनी में ना जैसे बाकी कंट्रीज में था उस टाइम पे, जर्मनी में भी क्या था, राजा और रानी का सिस्टम हुआ करता था, मोनार्क रूल होता था। जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ विवेक गुड इवनिंग बेटा, जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सबको गुड इवनिंग। हाँ, तो जर्मनी में भी क्या था, मोनार्क रूल, किंग एंड क्वीन रूल हुआ करता था। पर जब वर्ल्ड वॉर का टाइम आता है, वर्ल्ड वॉर में जब ये लोग हार जाते हैं, धीरे धीरे ये लोग अपने राजा रानी सबको हटा देते हैं और ये रिपब्लिक की तरफ, ठीक है, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वेमार रिपब्लिक यहाँ पे उस टाइम पे बनाया जाता है। ठीक है, तो वेमार रिपब्लिक कुछ लोगों का ग्रुप है, राजा रानी नहीं है, तो ये लोग मेन पावर थे जर्मनी के, ये लोग जर्मनी में हर एक चीज को संभालते थे। अक्सर वेमार रिपब्लिक के लोगों का ये सपना रहता था कि राजा रानी को तो हटा दिया, अब धीरे धीरे जर्मनी को डेमोक्रेसी की तरफ लेके जाना है। ठीक है, पर वेमार रिपब्लिक को ना लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। हाँ, अनुराग जय हिंद बेटा, हिमांशु जय हिंद, हमारे एनडीए के बच्चे भी आ रखे हैं, सबको जय हिंद। ठीक है, चलो, तो हाँ क्या कह रही थी मैं आप बच्चों को, वेमार रिपब्लिक जो है उनका सपना था कि डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना है, पर वेमार रिपब्लिक को कोई पसंद नहीं करता था जर्मनी में। ठीक है, क्या किसी को कारण पता है? अगर कारण पता है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नॉर्मली जो हेड होते हैं, जो लीडर होते हैं, पावरफुल पार्टीज होती हैं कंट्री की, उनको लोग पसंद करते हैं, वेमार रिपब्लिक को लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्या इसका कुछ कारण था? हाँ, हर्ष गुड इवनिंग, आशीष, ये लोग बार बार, अच्छा हाँ बताओ क्या रीजन था? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, वेरी गुड। ठीक है, राज ने बताया आंसर, आज सारे आंसर राज ही दे रहे हैं। ठीक है, बाकी बच्चे भी, हाँ आर्या ने दे दिया जवाब। ठीक है, ओके, सो एक कारण क्या था? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में क्या कहा गया था बेटा, मैं आपको बताती हूँ। सो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ तो एक ट्रीटी साइन की गई। वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ, जर्मनी की हार हो गई। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करा, जो बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने जर्मनी के साथ एक ट्रीटी करी और उस ट्रीटी में हद से ज्यादा पनिशमेंट जर्मनी को दी गई। ठीक है, जो कि बहुत अनफेयर था, तो जर्मनी को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया जाता है इस ट्रीटी में, और इस ट्रीटी के वजह से लोग बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस ट्रीटी में क्या कहा गया था कि जर्मनी की हम ओवरसी कॉलोनीज ले लेंगे। ठीक है, कॉलोनीज समझते हो आप लोग क्या होता है? अगर जर्मनी, जैसे इंडिया ना, हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था, हम लोग ब्रिटिशर्स के कॉलोनी में आते थे। तो जैसे ही जर्मनी की हार हुई, बाकी कंट्रीज ने कहा कि जर्मनी ने जिन भी कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर रखा है, उन कंट्रीज को हम छीन रहे हैं जर्मनी से। ठीक है, एक चीज ये कही गई वर्सेल्स ट्रीटी में। नेक्स्ट क्या हुआ? 13% टेरिटरी छीन ली गई जर्मनी से। नेक्स्ट 75% आयरन, 26% कोल, ये सब छीन लिया गया जर्मनी से। ठीक है, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस, इन सारे एरियाज में कोल और आयरन को बांट दिया गया। जर्मनी से कहा गया कि आप अपने आप को डीमिलिटराइज करो। डीमिलिटराइज का मतलब समझते हो? कहा गया कि आप अपनी खुद की मिलिट्री नहीं रख सकते। ठीक है, और अगर मिलिट्री नहीं रख सकते तो इसका क्या मतलब है? आप सोचो, अगर इंडिया के लोग अपने बॉर्डर में मिलिट्री या आर्मी को रखना बंद कर दे तो क्या होगा? हमारे नेबर्स इतने तो अच्छे लोग हैं नहीं, वो लोग क्या करेंगे? उनको लगेगा अच्छा आर्मी नहीं है, मिलिट्री नहीं है, हम कब्जा कर लेते हैं, हम बॉर्डर पे थोड़ा सा और अपना हक जता लेते हैं, है ना? तो जर्मनी से कहा गया कि आप हार गए हो वॉर, तो आप अपनी खुद की मिलिट्री भी नहीं रख सकते। ठीक है, इसके अलावा देखो, वॉर इन सारी कंट्रीज ने करा था, है ना? वॉर सारी कंट्रीज ने किया था, पर जब वॉर में जर्मनी की हार होती है तो सारी कंट्रीज क्या कहती है कि वॉर में जर्मनी की गलती थी। तो जितना भी नुकसान हुआ है वॉर की वजह से, वॉर में नुकसान होता है ना, जैसे प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, कंट्री में बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो सारे कंट्रीज ने मिलकर कहा जितना भी नुकसान हुआ है वो जर्मनी से पैसे छीन लो। ठीक है, हम लोग पैसे नहीं देंगे, सारे पैसे जितने भी वॉर में जिनका भी नुकसान हुआ है जर्मनी के पीछे पड़ जाओ, वो पैसे दे देंगे। तो 6 बिलियन पाउंड्स तक का फाइन, ठीक है, लगा दिया गया जर्मनी के ऊपर कि जर्मनी को ये पे करना है। नेक्स्ट, जर्मनी में राइनलैंड नाम की एक जगह थी जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे जर्मनी के, उस एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया गया। तो ये सारी चीजें जर्मनी के साथ हुई। ठीक है, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हिटलर वॉज नॉट बॉर्न, ही वॉज मेड।
ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा थोड़ी था कि हिटलर ने जन्म लिया और बॉर्न होते ही वो मतलब हिटलर टाइप का पर्सन था, नहीं, ही वॉज मेड, मतलब आसपास सिचुएशन ऐसी थी कि हिटलर को बनना पड़ा वैसा। ओके, तो यही वो सिचुएशंस थी बेटा। आपको ये पनिशमेंट सुन के पता लग रहा होगा कि ये पनिशमेंट्स बहुत ज्यादा हार्श हैं। क्या हो गया, ये कंट्री वॉर ही तो हारी थी, तो इतना ज्यादा इनको पनिश करने की जरूरत थी नहीं। ये लोग क्या करते हैं, जर्मनी को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जर्मनी को इंटरनेशनली ह्यूमिलिएट करते हैं। ठीक है, मतलब सारे कंट्रीज के सामने जर्मनी की बेइज्जती हो रही होती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जर्मनी के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इनके अंदर ना एक ऐसे स्पिरिट आ जाता है कि अब हम इनको बता के रहेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना, अगर कोई टीचर बहुत ज्यादा डांट दे कि तुम तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है, तुम तो नंबर नहीं आ रहे, तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, अगले एग्जाम में देखना टॉप करके दिखाएंगे। तो ऐसे ही जर्मनी के दिमाग में चल रहा होता है कि चलो ठीक है, अभी हमें जितना परेशान करना है कर लो, हमारा टाइम आएगा तब हम देख लेंगे। और कहीं ना कहीं ये पनिशमेंट्स के वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसीलिए होता है क्योंकि जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी खैर जर्मनी की हार हो जाती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। और पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हार होती है ना जर्मनी की, तो जर्मनी के लोग सबको परेशान करने के बाद हारते हैं। तो इस बार कोई जर्मनी को ज्यादा परेशान नहीं करता। ठीक है, जर्मनी ने मिलियंस में लोगों को टॉर्चर करके मारा था, पर जब जर्मनी की हार होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तब एक डिसीजन लिया जाता है कि हम लोग सिर्फ 11 नाजी पार्टी के लोगों को लाइफ सेंटेंस देंगे। ठीक है, डेथ इम्प्रिजनमेंट देंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाकी कंट्रीज को अपनी गलती समझ आ जाती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में उनको पनिश ज्यादा नहीं किया जाता। ओके, अब मुझे जरा बताओ, यहां तक क्लियर है क्या सारे बच्चों को? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, आ रहा है सब कुछ समझ? ओके, जल्दी जल्दी थम्स अप से भर दो कमेंट सेक्शन को। कंसंट्रेशन कैंप, वेरी गुड राज, जल्दी जल्दी भर दो कमेंट सेक्शन को थम्स अप से, मुझे पता चल जाए हमारे सारे बच्चे अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं। चलो, जानवी ने, राजीव ने, अंजलि ने, सबने थम्स अप डाल दिया, बहुत ही बढ़िया। रिचा और हमारे YouTube के बच्चे, श्रुति, आयुष, पलक, हिमांशु। ओके, चलो, बहुत सारे थम्स अप्स आ गए हैं कमेंट सेक्शन में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो अब क्या होता है, जर्मनी के लोगों को ना इस ट्रीटी से नफरत हो जाती है कि ये कैसी ट्रीटी बना दी है, इस ट्रीटी में तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो जब भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम चलती है ना, हमें किसकी गलती लगती है? हमें लगता है कि हमारे लीडर्स खराब है, इसीलिए ये सब हो रहा है ना, ऐसे ही होता है। तो यही चीज जर्मनी में भी होती है। जब जर्मनी में लोगों को ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में परेशान किया जाता है, तो जर्मनी के लोग पता है क्या सोचते हैं, ये सब वेमार रिपब्लिक की गलती है। वेमार रिपब्लिक क्यों ट्रीटी साइन कर रहे हैं? ठीक है, वेमार रिपब्लिक ने ट्रीटी साइन कर दिया, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसा होने लग जाता है। अब सबको लगता है कि जर्मनी में जो प्रॉब्लम चल रही है वो वेमार रिपब्लिक की गलती है। इसमें एक और पॉइंट याद रखना बेटा, उस टाइम पे ना कुछ लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। ठीक है, नवंबर क्रिमिनल्स मतलब ऐसे लोग जिन्होंने नवंबर के महीने में कोई बड़ा सा क्राइम कर दिया था। ठीक है, और वो कुछ लोग कौन थे जिनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था? वेमार रिपब्लिक के लोग और वेमार रिपब्लिक के सपोर्टर्स, क्योंकि नवंबर के अराउंड ही ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को इन इफेक्ट लाना स्टार्ट करते हैं और इनको लगता है कि नवंबर में वेमार रिपब्लिक ने क्राइम करा, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को जर्मनी में चलने दिया, इसलिए वेमार रिपब्लिक के लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। ओके, चलो, बहुत ही बढ़िया, आपने खुद ही बता दिया नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, द इफेक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, वॉर का इफेक्ट क्या था ये हम जरा समझते हैं। ठीक है, देखो, जब हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वॉर बहुत ही छोटी सी चीज है ना, ज्यादा से ज्यादा 1 पेज का होता है वॉर का टॉपिक। हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे वॉर हुआ, खत्म हो गया। पर वॉर बहुत ही सीरियस चीज होती है बेटा। अक्सर जब वॉर का टाइम होता है, सोचो कितने सारे सोल्जर्स लड़ाई करने के लिए जाते हैं, कितने सारे सोल्जर्स की डेथ हो जाती है, उनके फैमिलीज के साथ क्या होता होगा, सोचो कितने सारे प्रॉपर्टी का डैमेज होता होगा।
ठीक है, आप ये सोचो कि कंट्री के लोगों के अंदर क्या मेंटली क्या टेंशन रहती होगी, है ना। तो वॉर एक ऐसी चीज है जो हमेशा लास्ट केस सिनेरियो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एग्रीमेंट कर पा रहे हो, बातचीत कर पा रहे हो तो करो, वॉर हमेशा लास्ट केस सिनेरियो होना चाहिए। तो जब जर्मनी में वॉर होता है, जर्मनी में तो खैर ठीक है वॉर भी होता है, पनिशमेंट्स भी लगा दिए जाते हैं, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होता है ना। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जर्मनी में, ठीक है। तो इस चीज को हम समझते हैं। चलो, तो वॉर के टाइम पे ना कंट्री की इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि हमें वॉर जीतना है ना। अगर कल को किसी कंट्री में वॉर होता है तो कंट्री के लोग क्या सोचेंगे कि बाकी सब बाद में, ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट बाद में करेंगे, सड़कें बाद में बना लेंगे, सबसे पहले वॉर जीतना है ना। तो जर्मनी में कैसा हाल हो गया था, जर्मनी में सब लोग सोल्जर्स को ग्लोरीफाई करने लग गए थे कि अगर लाइफ हो तो सोल्जर जैसी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि लोग चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोल्जर बने, ज्यादा से ज्यादा लोग आर्मी को ज्वाइन करें। तो वॉर के दौरान क्या होता था, लोगों को मोटिवेट किया जाता था कि आप लोग एंग्री रहो, ठीक है, मैस्कुलिन रहो, स्ट्रांग रहो, आर्मी को ज्वाइन करो, ये सारी चीजें एनकरेज की जाती थी, ठीक है। तो मेंटली लोगों की थिंकिंग बदलने लगी कि बेस्ट ऑक्यूपेशन क्या होता है, आर्मी ज्वाइन कर लो, उससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं। तो ये उस टाइम पे जर्मनी में सोचा जाता था। नेक्स्ट, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन बदलने लगी जर्मनी में, ठीक है। कैसे बदलने लगी पॉलिटिकल सिचुएशन, वेमार रिपब्लिक के लोग तो थे ही जर्मनी में, साथ ही साथ क्या होता है, स्पार्टसिस्ट लीग, स्पार्टसिस्ट लीग नाम का भी एक लीग धीरे धीरे जर्मनी में स्ट्रांग होने लग जाता है। तो ये जो स्पार्टसिस्ट लीग के लोग थे बेटा, ठीक है, ये जो लोग थे ये रशिया में सोशलिज्म के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते थे, ठीक है। तो अब क्या होने लग गया था जर्मनी में, दो लोग हैं जिनके हाथ में पावर है। एक तो कौन है, वेमार रिपब्लिक, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से वो लोग पावर बना रहे हैं, जब से राजा रानी हटे हैं वेमार रिपब्लिक चल रहे हैं। और अब रशिया में एक और ग्रुप ऑफ पीपल आ गए हैं जिनको हम स्पार्टसिस्ट लीग कह रहे हैं, और अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि ज्यादा पावरफुल कौन बनेगा जर्मनी में। तो आप लोगों ने बचपन में कहानी ऐसे सुनी होगी ना कि दो कैट्स होती हैं, या मतलब मुझे ध्यान से याद नहीं, पर हाँ एक कैट होता है और शायद एक डॉग होते हैं, एंड वो एक रोटी के ऊपर लड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि ये रोटी किसको मिलनी चाहिए। उतने में एक मंकी आता है, ठीक है, एक बंदर आता है और वो रोटी लेके चला जाता है, ठीक है। क्या ऐसी कोई स्टोरी सुनी है किसी ने, ऐसी कुछ होती है स्टोरी, मैंने थोड़ी आधी अधूरी से सुना दी है। हाँ, सबने सुनी, अरे वाह बहुत ही बढ़िया। हाँ, हमारे आपके बच्चों ने भी सुनी है, सबने सुन रखी है, वेरी गुड। तो कुछ ऐसा ही होता है बेटा जर्मनी में। तो क्या हो रहा होता है, वेमार रिपब्लिक के लोग और स्पार्टसिस्ट लीग के लोग, ये लोग आपस में लड़ रहे थे कि कौन जर्मनी में पावर लेगा। इतने में आते हैं हमारे हिटलर और वो पावर लेके चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चे मुझे बता रहे हैं मैम दो कैट्स थी, ठीक है। सो दो कैट्स, करेक्शन कर लेती हूँ मैं, ओके, दो कैट्स रोटी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। अब ऐसा मत लिख देना मैम रोटी नहीं थी, ब्रेड थी, जो भी था, ठीक है, किसी चीज के लिए लड़ रहे थे। और एक तीसरा मतलब एक बंदर आता है और वो सब कुछ खा के चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो हमारे इस जर्मनी में भी ऐसा ही कुछ होता है। हम देखते हैं कि अचानक से हिटलर आते हैं इन दोनों के बीच में, और वो यस मैम बंदर तो बाजी मार ले जाता है, हाँ। तो वैसे ही हिटलर जो है वो सारी पावर लेके चले जाते हैं। उस टाइम पे देखो पॉलिटिकल पार्टी जब कोई रैली लगाती थी तो इस तरीके से भीड़ होती थी जर्मनी में, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन थी। तो पॉलिटिकली सब कुछ बदल रहा था। इसके अलावा और क्या हो रहा था, इकोनॉमिकली पैसों के कंटेक्स्ट में भी सारी चीजें बदल रही थी, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था जर्मनी में। इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या मतलब है, अभी हमने पढ़ा कि जर्मनी के ऊपर हद से ज्यादा क्या था, पनिशमेंट्स लगा दी गई थी। बोल दिया गया कि 6 बिलियन पाउंड्स आप लोग पे करो, ठीक है। कोल छीन लिया, रिसोर्सेज छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। तो अब क्या हो गया, जर्मनी के पास पैसों की कमी पड़ गई। ऐसे में बाकी सारी कंट्रीज जर्मनी के ऊपर चढ़ रहे हैं कि नहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हमें फिर भी तुमसे पैसे चाहिए, कुछ भी करो हमें पैसे चाहिए। तुमने वर्सेल्स की ट्रीटी को साइन करा, हमने तुम्हें पनिशमेंट दिया, वर्ल्ड वॉर 1 में तुम्हारी हार हुई है, कुछ भी करो हमें पैसे दो, ठीक है। तो जर्मनी के लोग क्या कहते हैं कि हम पैसे दे ही नहीं रहे, कुछ कर लो, हमारे पास पैसे है ही नहीं, कहां से पैसे दें आपको,
ठीक है, जर्मनी के लोग जिद पे अड़ जाते हैं, बाकी कंट्री से बोल देते हैं पैसे ही नहीं हमारे पास, कहां से पैसे दें, ऐसा कह देते हैं। जैसे ही जर्मनी के लोग ये कहते हैं, बाकी कंट्रीज को गुस्सा आ जाता है। ठीक है, जैसे कि फ्रांस के लोग क्या करते हैं, गुस्से में रूर एरिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। एक एरिया था जर्मनी का जो बहुत बढ़िया एरिया था, ठीक है, उस एरिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब जर्मनी के लोग और गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे पास पहले ही पैसे नहीं है पनिशमेंट पे करने के, इसके अलावा इन्होंने हमारे एरिया के ऊपर भी कब्जा कर लिया। अब गुस्से में जर्मनी के लोग पता है क्या करते हैं, बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं बेचारे। ये लोग क्या करते हैं, पैसों को प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पैसे तो देने ही थे, है ना, इन्हें अपना जो फाइन था वो तो पे करना ही था। तो ये लोग क्या करते हैं, गुस्से में पैसों को प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो पैसों को प्रिंट करना, बचपन में आप में से काफी बच्चों को लगता होगा कि पैसों को प्रिंट करना हम ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं इंडिया में। अगर इंडिया में गरीबी ज्यादा है तो हम पैसों को प्रिंट करके सबको बांट क्यों नहीं देते। ऐसा किसी को लगता था क्या बचपन में? देखो मुझे तो लगता था, मैं सच सच बता रही हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता था और मैंने अपने घर वालों का बहुत दिमाग भी खाया था एक दिन कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं हम, बताओ। फिर मुझे समझाया गया था, फिर मुझे समझ आया। ठीक है, आपको लगता था, आप में से किसी को लगता था? अच्छा, सबको लगता था, सब मेरे जैसे थे। हाँ चलो, तो पर उसके बाद हमने एसएसटी पढ़ी, है ना, कुछ क्लासेस ली, डाउटनेट की, फिर हमें समझ आया नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूं कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो कोई एक इरेजर है, ठीक है, इरेजर छोड़ो, कोई पेंसिल है, वो हमको खरीदना है। ठीक है, तो किसने करा है लास्ट कमेंट? रोहित ने करा है ना, चलो राज ने करा। तो मान लो राज को भी एक पेंसिल खरीदना है मार्केट से और मुझको भी एक पेंसिल को जाके खरीदना है। ठीक है, राज वहां पे गया, राज ने पूछा, मार्केट में जो था इंसान, उससे पूछा ये पेंसिल कितने रुपए का दोगे? तो महंगाई ज्यादा है, उस इंसान ने कह दिया 20 रुपए का दूंगा मैं। ठीक है, उतने में मैं वहां पे पहुंची, मैंने कहा नहीं नहीं राज, मुझे ये पेंसिल ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं खरीदूंगी ये पेंसिल। ठीक है, और मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे है, मैं 50 रुपए में खरीद लूंगी। तो ऐसे में राज क्या करेंगे, राज जाएंगे अपने घर में, पैसों को प्रिंट करेंगे, 1000 रुपए लेके आएंगे और मेरे से कहेंगे मैम रुक जाओ, आपके पास तो 50 है, मेरे पास 1000 रुपए हैं, मैं 1000 रुपए में ये पेंसिल खरीद के घर जा रहा हूं। मैं राज से क्या कहूंगी, नहीं राज तुम रुको, मैं अपने घर जाऊंगी, मैं पैसों को प्रिंट करूंगी। ठीक है, और मैं तो मतलब 10 लाख कर लाती प्रिंट। ठीक है, तो मैंने 10 लाख प्रिंट कर लिए और मैं गई वहां पे शॉप में और मैंने कहा मेरे पास 10 लाख है, मैं 10 लाख रुपए में ये पेंसिल खरीदूंगी। ठीक है, 10 लाख थोड़ा एक्सट्रीम हो गया है, पर हाँ आपको स्पिरिट समझ आ गया होगा। जब लोग पैसों को प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं ना बेटा, तो ऐसे में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे लड़ते लड़ते क्या हुआ, एक पेंसिल जो कि एक बेचारा इंसान 20 रुपए में राज को देने के लिए तैयार था, वही पेंसिल के लिए हम लड़ते लड़ते 10 लाख तक पहुंच गए, है ना। तो प्राइसेस जो होता है, सामान का जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर लोग पैसों को प्रिंट करना स्टार्ट कर दें। और कभी आपने मतलब ऐसा देखा, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ रिलेट करके बताती हूँ। ठीक है, मान लो कोई एक चॉकलेट है, वो चॉकलेट आप बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, और आपकी मम्मी पापा को पता लग गया कि अच्छा चलो, लास्ट कमेंट किसने करा, खुशी ने करा। ठीक है, चलो, तो मान लो खुशी के मम्मी पापा को पता लग गया कि खुशी को ये चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। अगले दिन क्या हुआ, खुशी के मम्मी पापा 3-4 डब्बे भर के वो चॉकलेट ले आए। ठीक है, तो खुशी क्या करती है, अब रोज वो चॉकलेट खाती है, धीरे धीरे खुशी को लगेगा कि मैं थक गई इस चॉकलेट से, मुझे कोई और चॉकलेट चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा आपके पास हो ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत बढ़िया चॉकलेट है मुझे वही चाहिए, वो वैल्यू कम हो जाती है। तो अब इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा एसएसटी के साथ रिलेट करके देखो। अगर हम पैसों को बहुत ज्यादा प्रिंट कर देना तो हमारे पैसों की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, आया समझ? तो इन दो रीजंस की वजह से महंगाई बढ़ जाएगी और पैसों की वैल्यू घट जाएगी। इन दो रीजंस की वजह से हम लोग कभी ऐसे पैसों को प्रिंट नहीं करते हैं। अगर आ गया समझ तो जरा कमेंट सेक्शन में थम्स अप डाल दो। हाँ, पलक को आ गया समझ, वेरी गुड। राज ने थम्स अप डाल दिया है, ओके। दिगराज, अवदेश, सबने थम्स अप डाल दिया है। हाइपर इन्फ्लेशन, प्रज्वलिका, वेरी गुड, अभी वही समझा रही हूं मैं। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन होती है बेटा, जब
महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, और इस जरा इमेज को देखो बेटा, इसमें आपको दिख रहा होगा, आपकी बुक में भी ये इमेज होगी। इस इमेज में पता है क्या हो रहा है, लोग जा रहे हैं नॉर्मल मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, कुछ सामान खरीदने के लिए, और क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ये लोग बैग में ऐसे पैसे भर भर के लेके जाते थे कोई भी सामान खरीदने के लिए। ठीक है, तो बैग में आप सोचो, मार्केट हम शॉपिंग करने जा रहे हैं और एक सूटकेस जितना पैसे हमने भर रखे हैं कि इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ये हालत उस टाइम पे जर्मनी की हो गई थी, क्योंकि इन्होंने गुस्से में पैसों को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया था। चलो, सबने थम्स अप डाल दिया है। हाँ, बकेट भर के पैसे ले जाते थे। हाँ रिचा, बिल्कुल सही कह रहे हो। और इस सिचुएशन को ही हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, अमेरिका के लोगों को ना थोड़ी सी दया आ जाती है जर्मनी के ऊपर कि हमने शायद जर्मनी को कुछ ज्यादा ही परेशान कर लिया। ठीक है, तो अब अमेरिका के लोग जर्मनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि यार हमने शायद तुमको ज्यादा परेशान कर लिया, हमारे पास एक प्लान है और इस प्लान से तुम्हारे यहाँ जो प्रॉब्लम चल रही है पैसों की, वो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस प्लान को हम कहते हैं डॉज प्लान। ठीक है, डॉज प्लान कहा जाता है। सो डॉज प्लान एक प्लान था जो कि अमेरिका ने बनाया था जर्मनी के लिए, जर्मनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये डॉज प्लान फिर जर्मनी में चलाया जाता है और जर्मनी को धीरे धीरे लगता है कि हाँ चलो अब फाइनली हमारी कंट्री थोड़ी ट्रैक पे आ गई है, हम लोग इन सारी चीजों से ऊपर उठ पाएंगे। ठीक है, पैसे कमा पाएंगे। उतने में एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है जर्मनी में और उसे हम कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। ओके, सो इसे थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, जब आप लोग 10th में जाओगे ना, वहां पर भी यही ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। वहां पे आपको ऐसे पढ़ाया जाता है कि इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ा ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जर्मनी में क्या हुआ। नंदनी, गुड इवनिंग बेटा। हाँ ठीक है, तो द ग्रेट डिप्रेशन क्या था ये हम समझते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ना स्टॉक मार्केट होता है, इंडिया का भी स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट अगर मैं आपको बहुत ही इजी शब्दों में समझाऊं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट मतलब हम सारे लोगों ने कुछ कुछ पैसे लगा रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, मान लो एक फंड है और उस फंड में हम सारे लोग पैसे डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में हम लोग और कमा पाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो जितने लोग पैसे डालेंगे उतना ये बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस की तरह ही जितने लोग पैसे डालेंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, अगर लोग पैसे वापस खींचने लगेंगे, मान लो सारे लोगों ने फंड में से साथ में पैसे खींच लिए बाहर, तो नुकसान होने लगेगा। ठीक है, ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में। तो अब ऐसी कुछ सिचुएशन अमेरिका में होने लगती है। ठीक है, तो अमेरिका में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, ठीक है, इनका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको कहा जाता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो 1924 से लेके 1928 के बीच में अचानक से वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है इनका क्रैश कर जाता है। क्रैश कर जाता है मतलब देखो ये ना वॉर का माहौल था इस टाइम पे। यूएसए में सारे लोगों को लगने लगता है कि वॉर स्टार्ट होगा, हमारा नुकसान होगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग डर के मारे जल्दी जल्दी अपने पैसों को बाहर निकालने लगते हैं। ठीक है, अपने स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करा था वो सारे पैसों को बाहर खींचने लगते हैं। जैसे ही सब लोग अपने पैसों को बाहर खींचने लगते हैं, क्या होता है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और हम कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया। जैसे ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश करता है, यूएसए का नुकसान हो गया। अब जैसे ही यूएसए का नुकसान होता है, बाकी सारी कंट्रीज का नुकसान होने लगता है, क्योंकि यूएसए ने अपने पैसे सबको दे रखे थे। यूएसए के भरोसे ही तो जर्मनी चल रहा था कि यूएसए ने डॉज प्लान बनाया है, अब जर्मनी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही यूएसए का नुकसान होता है, डॉज प्लान फेल होने लगता है जर्मनी में, और जर्मनी के लोगों को लगता है धीरे धीरे कि अब हमारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कि आती हैं। जर्मनी में फिर से इकोनॉमिक कंडीशंस बिगड़ने लगती हैं। ठीक है, जरा जल्दी जल्दी बता दो, यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? अगर क्लियर है तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग थम्स अप डाल दो। ओके, हाँ जल्दी जल्दी थम्स अप डाल दो। हो गया सबको क्लियर? हाँ, एनसीईआरटी है बेटा। ओके, रानी ने भी ज्वाइन कर लिया, हेलो बेटा। विष्णुकांत समझ आ गया है, संजय ने भी थम्स अप डाल दिया। ओके, चलो तो काफी सारे थम्स अप्स मुझे दिख गए हैं। ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी लग रहा है बच्चों को, बहुत ही बढ़िया। आर्या ने लिखा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और
ठीक है, बहुत सारे थम्स अप आ गए हैं, बहुत सारे हार्ट और स्टार्स भी दिख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। अब ऐसे में क्या हो रहा है, जर्मनी में लोगों को अचानक से डर लगने लग जाता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी डाउन हो रही है। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है, प्रोलिटेरियनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा लंबा सा और अजीब सा शब्द है, समझ लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। प्रोलिटेरियनाइजेशन का मतलब होता है ये डर कि हम लोग गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं ना बेटा, हमें लगता है कि उनको तो कोई टेंशन नहीं होती होगी, उनको ना एक डर रहता है कि क्या पता हम कल को अचानक से गरीब हो जाएं तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इसी डर को हम प्रोलिटेरियनाइजेशन कहते हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको डर रहता है कि अगर हम कल को अचानक से गरीब हो गए तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ये जो डर होता है कि कल को हमारी नौकरी जा सकती है या मतलब इकोनॉमी क्रैश हो सकता है, हम लोग और गरीब हो सकते हैं, इसी चीज को हम प्रोलिटेरियनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलो अब इस दौरान इकोनॉमिक कंडीशंस बेकार चल रही हैं। अब इस दौरान वेमार रिपब्लिक की कंडीशंस बिगड़ने लगती है। ठीक है, वेमार रिपब्लिक, वैसे ही लोग पसंद नहीं करते थे वेमार रिपब्लिक को, है ना। अब वेमार रिपब्लिक को थोड़ा सा और लोग हेट करने लग जाते हैं। इसके अलग अलग रीजंस होते हैं। एक रीजन आप समझ लो कि वेमार रिपब्लिक के लोग क्या कर रहे होते हैं, आर्टिकल 48 को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। आर्टिकल 48 में क्या था, जब मर्जी ये लोग इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वेमार रिपब्लिक के लोग, शॉर्ट में इसका आंसर ये है, वेमार रिपब्लिक के लोग उस टाइम की जर्मनी को हैंडल नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से क्या हो रहा था, लोग वेमार रिपब्लिक को हेट करने लग जाते हैं कि वेमार रिपब्लिक की बस की बात नहीं है जर्मनी को संभालना, हमें किसी और की जरूरत है। ठीक है, आप लोग अक्सर देखोगे बेटा, जब हमारे लाइफ में कोई टेंशन चल रही होती है ना, तब हम लोग सोच रहे होते हैं कि यार काश कोई अचानक से हीरो आ जाए, है ना, काश कोई सेवियर आ जाए। ठीक है, कल को कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स हट जाएं, है ना। जब लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होता है, हम भी सब मतलब नॉर्मल होते हैं, पर अगर कल को लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं तो हम कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन ढूंढने लगेंगे कि कुछ ऐसा करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे अगर आप बच्चों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है तो आप मतलब एकदम चिल रहोगे। अगर आपको कल को अचानक से लगने लग जाए एग्जाम आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आपको क्या होगा, आपको लगेगा कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, टीचर से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, हम सॉल्यूशंस को ढूंढने लगते हैं। ऐसा ही जर्मनी के साथ हुआ। ठीक है, अब जर्मनी को लग रहा है कि हम हर जगह से हार रहे हैं, इंटरनेशनली हमारी बेइज्जती करी जा रही है, फाइन लगा दिया गया है, वेमार रिपब्लिक बेकार है। तो ऐसे में ये लोग, ठीक है, अब ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं से कोई सोल्यूशन मिल जाए। और इस दौरान हिटलर जो हैं वो धीरे धीरे पावरफुल बनने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हिटलर्स राइज टू पावर। ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी में धीरे धीरे हिटलर जो हैं वो पावरफुल बनने लगे। तो हिटलर जो थे बेटा, वो पहले 1889 में उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ओके, एंड उनका जो बचपन है वो गरीबी में ही बीत गया। ठीक है, बहुत पुअर फैमिली को वो बिलोंग करते थे। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है, हिटलर ज्वाइन करते हैं आर्मी को। ठीक है, आर्मी में बहुत बढ़िया तरीके से पार्ट लेते हैं, खूब सारे मेडल्स मिलते हैं हिटलर को, क्योंकि आर्मी में उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा था। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, मेडल जीत लिया, नाम बना लिया, बहुत कुछ करा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। पर ये सब करने के बाद भी जर्मनी की हार हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उसके बाद जर्मनी को बहुत ज्यादा पनिश भी कर दिया जाता है। तो अब यहां से हमारे हिटलर को बुरा लग जाता है कि हमने इतनी मेहनत भी करी, ठीक है, मेडल्स भी जीते, सब कुछ करा, हार भी गए, और ऊपर से हमें इंटरनेशनली ह्यूमिलिएट भी करा जा रहा है। यहां से अब हिटलर सोचना स्टार्ट करते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा, जर्मनी की जो भी इज्जत गई है, जो भी रिस्पेक्ट गई है, वो हमको वापस गेन करना होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो हम देखते हैं कि हिटलर जो है वो धीरे धीरे पॉलिटिकली जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हिटलर आते ही जर्मनी में चमक जाते हैं, नहीं, वो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शुरुआत करते हैं, बहुत खूब सारी पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी पार्टी को धीरे धीरे बड़ा करते हैं, पार्टी का नाम बहुत बार बदलते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जब वो एकदम स्टेबल हो जाते हैं, उनको लगता है हाँ अब मैं जर्मनी में कुछ बदलाव लाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हिटलर की अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो हिटलर एक बहुत ही मतलब, चाहे जैसे भी इंसान हो, ये चीज हम सबको माननी पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया लीडर थे, है ना। लीडर बहुत बढ़िया कैसे थे
वो जैसे भी इंसान हो, हिटलर जब जर्मनी में कुछ कहते थे तो लोग सुनते थे, लोग ध्यान से सुनते थे, और ये एक लीडर की खूबी होती है। ठीक है, आप अगर हिस्ट्री में किसी भी लीडर को उठा के देखो, वो लोग जब बात करते हैं, बहुत बढ़िया स्पीकर्स होते हैं, जब वो लोग बात करते हैं सब सुनते हैं, सब समझते हैं। ठीक है, तो हिटलर उस टाइप के एक इंसान थे, बहुत बढ़िया स्पीकर थे। और हिटलर ना हमेशा ऐसा दिखाते थे कि वो कुछ बहुत ग्रैंड कर रहे हैं, कुछ बहुत अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो हिटलर का विनिंग पॉइंट क्या था, वो हमेशा ऐसा दिखाते थे कि मेरी नाजी पार्टी बहुत ग्रैंड है, बहुत अलग है। तो नाजी पार्टी का ना सब कुछ करने का तरीका थोड़ा अलग होता था। जैसे नाजी पार्टी के लोग सल्यूट कैसे करते थे, ग्रीट कैसे करते थे, जैसे नॉर्मल हम ऐसे सल्यूट करते हैं, ये लोग हाथ को ऐसे सीधा आगे रख के सल्यूट करते थे, ग्रीट करते थे। जैसे आपको दिख रहा है कि हिटलर आ रहे हैं तो ये सारे लोग हिटलर को ग्रीट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनका क्लैप करने का तरीका थोड़ा अलग होता था, पैटर्न में क्लैप करते थे। ठीक है, और देखो ये लोग कितनी ग्रैंड रैलीज करते थे। आपको फोटो देखकर भी लग रहा होगा कि पता नहीं किसी राजा की एंट्री होने वाली है, ऐसा कुछ। तो इतनी भीड़ है, इतने बड़े बड़े इन्होंने बैनर्स पकड़ रखे हैं। तो ये हमेशा जर्मनी में ऐसा दिखाते थे, चाहे अंदर से जैसा भी चल रहा हो, ऐसा दिखाते थे कि नाजी पार्टी इट इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, बहुत शो करते थे। ठीक है, तो ये एक चीज हिटलर ने करी जिसके वजह से जर्मनी के लोगों को लगने लगा कि हाँ कुछ तो बात है हिटलर में। इस तरीके से बड़े बड़े प्रोसेशंस होते थे। इसमें आप देखो, आपको नाजी पार्टी का फ्लैग दिख रहा होगा, रेड कलर का है। ठीक है, बीच में व्हाइट सर्कल है, और ये जो ब्लैक जो साइन है इसको हम स्वास्तिक कहते हैं। ठीक है, उसको भी यूज करा हिटलर ने अपने फ्लैग में। ठीक हो, उसके बाद देखो इस तरीके से ये लोग मीटिंग करते थे। ठीक है, हाँ मीटिंग किया करते थे। तो इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखो, आपके बुक्स में भी है, तो इसमें क्या है, सारे लोग देखो एकदम स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, बहुत बड़ा सा फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ एकदम सामने हिटलर खड़े हैं। तो अगर आप दूर से इस मीटिंग को देख भी रहे हो ना, आपको अचानक से लगेगा कि इस मीटिंग में पता नहीं क्या चल रहा है, बहुत डिसिप्लिन है, नाजी पार्टी तो कुछ बहुत ही बढ़िया सी चीज कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग लोगों को थोड़ा ये दिखाते थे कि हम लोग बहुत ही ग्रैंड पार्टी है। ठीक है, चलो, तो अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ गया, पहले जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन को भर दो, थम्स अप डाल दो, मुझे आइडिया लग जाए हमारे सारे बच्चे सुन रहे हैं। जल्दी जल्दी थम्स अप डाल दो। जितने भी बच्चे हैं क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों को बताओ, यहाँ पे हम एक चैप्टर निपटा रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी इतना करो। ओके, ठीक है, सबको क्लियर है, बहुत सारे थम्स अप आ गए हैं, बहुत सारे हार्ट, फ्लावर, स्टार सब कुछ भेज दिया आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ईशा, स्वातिका, पलक, श्रुति, संजय, खुशी, अनुराग, खैफ, चलो सबने थम्स अप डाल दिया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो धीरे धीरे पता है क्या होता है, हिटलर के हाथ में ना पावर आ जाती है। ठीक है, अब हिटलर के हाथ में जब पावर आती है तो हिटलर क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी धीरे धीरे, जर्मनी का प्लान ये था कि हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे, पर हिटलर का प्लान क्या होता है, हिटलर को लगता है कि डेमोक्रेसी जैसी चीज अभी जर्मनी में बहुत ही फनी आइडिया है, बहुत ही क्यूट सा आइडिया है, ये अभी जर्मनी में नहीं चला सकते। तो धीरे धीरे क्या होता है, जर्मनी के जो लोग होते हैं उनको हिटलर ऐसे समझाते हैं कि डेमोक्रेसी अभी हमारे यहाँ नहीं चल सकती, हमें डिक्टेटरशिप की जरूरत है। ठीक है, तो इसी दौरान क्या होता है, हाँ मैं अभी क्वेश्चन पूछती हूँ राज। ठीक है, चलो राज ने बोला है कि मैम क्वेश्चन पूछो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ऐसा कौन सा कानून था बेटा जिसके बाद हिटलर अपने आप को डिक्टेटर बना देते हैं। उससे पहले डेमोक्रेसी की बात चल रही होती है जर्मनी में। ठीक है, पर एक कानून आता है अचानक से, और उस कानून के बाद जो हिटलर है वो डिक्टेटर बन जाते हैं जर्मनी में। जल्दी से बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। जो सबसे पहले जवाब देगा उनके लिए क्लैपिंग होगी। क्लैपिंग मतलब मैं ही करूंगी, और हाँ कंप्यूटर जी को भी हम कह देंगे क्लैपिंग कर दो बच्चों के लिए। ठीक है, चलो, पर एनेबलिंग एक्ट, अच्छा हमारे ऐप के सारे बच्चों ने बोल दिया है, और YouTube पर सबसे पहले राज ने कहा है, फिर हिमांशु ने, संजय ने, खुशी ने। ठीक है, और ऐप में तो आई थिंक सारे बच्चों ने ही बोल दिया है, तो सबके लिए ही क्लैपिंग कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं क्लैपिंग कर रही हूँ, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो एनेबलिंग एक्ट आता है बेटा। इस एनेबलिंग एक्ट के बाद क्या होता है, 3 मार्च 1933 की बात है, एनेबलिंग एक्ट को स्टार्ट किया जाता है। और एनेबलिंग एक्ट से क्या होता है, जर्मनी के लोगों को ये बोल दिया जाता है कि आज से जो हिटलर हैं वो आपके डिक्टेटर हैं। ठीक है, डिक्टेटर मतलब जब एक इंसान पूरे कंट्री में पावरफुल बन जाए उसको डिक्टेटर कहते हैं। तो जैसे ही अब डिक्टेटर बनते हैं, हिटलर अपनी मनमर्जी चलाने लगते हैं। ठीक है, अब जर्मनी में वही है तो वो अपनी मनमर्जी चलाने लगते हैं। इस दौरान जैसे ही हिटलर डिक्टेटर बन जाते हैं, लोगों के राइट्स, लोगों के हक को छीन लिया जाता है। लोगों से बोला जाता है कि तुम हिटलर के खिलाफ ज्यादा बोल नहीं सकते। टॉर्चर चेम्बर्स बनाए जाते हैं, जिनसे भी हिटलर नफरत करते थे उन सबको मार दिया जाता है, टॉर्चर कर करके मारा जाता है। ये सब उस दौरान हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो हिटलर के हाथ में पावर आ गई है और ठीक है हिटलर सबको परेशान कर रहे हैं, पर अब हिटलर के दिमाग में एक मकसद भी है कि जर्मनी की सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, हमें जर्मनी को ठीक करना होगा। ठीक है, जर्मनी को फिर से हमें बिल्ड करना है। बाकी सारी कंट्रीज हमारे जर्मनी का मजाक उड़ा रही हैं, हमें अपनी जर्मनी को ठीक करना है। तो इस दौरान हिटलर कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ कदम लेते हैं जर्मनी को फिर से बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो वो स्टेप्स क्या थे वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हिटलर एक इकोनॉमिस्ट को हायर करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिस्ट मतलब ऐसा इंसान जिसको इकोनॉमी का बहुत ज्ञान हो, जो मार्केट वगैरह सब संभाल सकता है। इकोनॉमिस्ट को हायर करते हैं, उनका नाम होता है हेल्मर शैट। ठीक है, एंड उनसे बोलते हैं कि प्लीज आप ऐसा कुछ करो जर्मनी में कि सारी कंडीशंस ठीक हो जाएं। ठीक है, तो हेल्मर बहुत दिमाग लगाते हैं कि क्या करें क्या करें, और हेल्मर उस टाइम पे सोचते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे लोगों को बहुत ज्यादा जॉब मिले। इसी दौरान जर्मनी में धीरे धीरे इंडस्ट्रीज और कंपनीज बनने लगती हैं, और एक कंपनी है बेटा वोल्क्सवैगन। आप सब लोगों ने नाम सुन रखा होगा, वोल्क्सवैगन को ही फोक्सवैगन भी कहा जाता है। सो ये कार की कंपनी है हमारे। हाँ, कार के बारे में तो आप लोगों को सब कुछ पता ही रहता है, मेरे कमेंट सेक्शन में भी हमेशा लिखते ही रहते हो, तो ये तो पता ही होगा सारे बच्चों को। इस कंपनी की शुरुआत इस दौरान होती है। ठीक है, हेल्मर करते हैं इस कंपनी की शुरुआत, और इनका जो पोस्टर होता है इस कंपनी का, इस पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है योर वोल्क्सवैगन, मतलब आपकी वोल्क्सवैगन। तो ये जर्मनी के लोगों को ऐसा फील कराते थे कि कार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब हमने एक ऐसी कंपनी बनाई है जिससे आम इंसान के पास भी गाड़ी आ सकती है। ठीक है, आपकी ही कंपनी है ये। तो इस टाइप के पोस्टर्स बनाए जाते थे, अच्छी अच्छी सड़कें बनाई जाती थी जर्मनी में, लोगों को धीरे धीरे जॉब मिलने लगी थी। तो जर्मनी के लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि हिटलर सब संभाल लेगा, हिटलर सब कुछ ठीक कर देगा। ठीक है, इस दौरान एक स्लोगन बोला जाता था, 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर। ठीक है, अब देखो हिटलर ने क्या करा, इकोनॉमी को ठीक करना स्टार्ट कर दिया। अब हिटलर का नेक्स्ट मकसद होता है कि हमसे बाकी कंट्रीज ने जितनी भी जमीन को छीन लिया है, जितने भी एरियाज को छीन लिया है, उन एरियाज को वापस जीतना है। ठीक है, तो अब हिटलर इस दौरान एक स्लोगन देते हैं, 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर। ठीक है, तो जिन भी एरियाज के ऊपर हिटलर कब्जा करते हैं वो कहते हैं, वहां के लोगों से कहते हैं कि हम सब लोग 1 पीपल हैं, मतलब हम सब लोग एक ही टाइप के लोग हैं, हम सब लोगों का राज्य सेम है, एक ही एम्पायर है, तो हम सबका लीडर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 लीडर किसको कहा जा रहा है, कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो इस बार देखते हैं कौन बता रहा है सबसे पहले। ठीक है, 1 लीडर कौन थे? ओके, हाँ, एनडीए क्रैकर गुड इवनिंग। हिटलर, जानवी ने सबसे पहले बताया है, और यहाँ खुशी ने यूट्यूब पर खुशी ने सबसे पहले बताया, हिटलर थे बेटा। ठीक है, तो हिटलर 1 लीडर थे, तो वो सबसे कह रहे हैं कि अभी हमारे पास एक ही लीडर की हमें जरूरत है और वो मैं हूं। ठीक है, चलो तो इस मैप को जरा थोड़ा बहुत समझ लो आप लोग। ये जो येलो सा पोर्शन है ये जर्मनी है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो ग्रीन से एरियाज हैं, ठीक है, ये वो एरियाज हैं जिन एरियाज के ऊपर जर्मनी ने वापस धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। जो पर्पल एरियाज हैं, पर्पल एरियाज ना ये बहुत ही चिल एरियाज हैं। ठीक है, चिल एरियाज मतलब इनको लेना देना ही नहीं, ये लोग न्यूट्रल हैं, ये लोग कह रहे हैं आप लोग लड़ाई करो, हमें इसमें इन्वॉल्व मत करो। ठीक है, ये जो पर्पल एरियाज हैं जैसे स्पेन हो गया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, ये सब कह रहे हैं कि हमें इन सारी चीजों में इन्वॉल्व मत करो। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हिटलर जो है
पूरा प्लान बना चुके हैं कि मैं वापस पावर को छीनना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो हिटलर के लिए सब बढ़िया चल रहा था बेटा। ठीक है, और 1940 इस ईयर तक हम देखते हैं कि हिटलर को लगता है कि सबसे बढ़िया मैं हूं, सबसे पावरफुल मैं हूं। पर 1940 के बाद हिटलर थोड़ी थोड़ी गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन गलतियों को जरा हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या गलती करते हैं हिटलर? हिटलर अटैक करते हैं सोवियत यूनियन के ऊपर। ठीक है, और इस गलती को हम कहते हैं हिस्टोरिक ब्लंडर था ये हिटलर का। हिस्ट्री में ही सबसे बड़ी गलती हिटलर की ये थी कि वो क्या करते हैं, रशिया के ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, और उनका पूरा ध्यान चला जाता है रशिया से लड़ने में। वो रशिया को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, रशिया के लोग बढ़िया लड़ाई कर रहे होते हैं, तो हिटलर का पूरा ध्यान चला जाता है रशिया से लड़ने में। उसी दौरान दूसरे साइड से क्या होता है, ब्रिटेन के लोग जर्मनी के ऊपर बॉम्बिंग करना, अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जर्मनी के लोग यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाते हैं। यहां से अब हिटलर धीरे धीरे हारना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जब ये सब चल रहा था तो देखो जर्मनी के लोग तो अब फंस गए। ठीक है, रशिया और ब्रिटेन के साथ ये फंस गए। ठीक है, हिटलर यहाँ पे थोड़ा सा फंस गया है। तो जब ये सब चल रहा था, हमें पता है कि जर्मनी की टीम में और कौन कौन थे, इटली के लोग थे और जापान के लोग थे। ठीक है, इटली के लोग वैसे ही थोड़ा कमजोर चल रहे थे। जापान के लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो लोग भी कमजोर हो जाते हैं, ये हम समझते हैं। अभी इनके टीम में 2 लोग आउट हो चुके हैं। ठीक है, जर्मनी की पावर कम हो गई, इटली की पावर कम हो गई। जापान के साथ क्या होता है वो हम समझते हैं। इस दौरान अभी हमने बहुत सारी बात करी, बीच में हमने यूएसए की कोई बात नहीं करी है ना। हमने यूएसए में कहा था कि इनका जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है क्रैश हो जाता है, उसके बाद हमने यूएसए के बारे में कुछ बात नहीं करी। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीच में ना यूएसए के लोग बोलते हैं कि हमको इन सब का पार्ट ही नहीं बनना, आप लोग आपस में गेम खेलो, लड़ाई करो, जो करना करो, हमें ये खेलना ही नहीं, हमें आपके साथ वॉर करना ही नहीं। तो यूएसए के लोग ना बीच में हट जाते हैं कि वॉर में बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत लोगों की डेथ हो रही है, तो हमें वॉर का पार्ट नहीं बनना। ठीक है, तो यूएसए के लोग भी चिल होके साइड हट जाते हैं। इतने में क्या होता है, पर्ल हार्बर एक जगह का नाम है, यहाँ पे एक बॉम्ब फेंक दिया जाता है, यहाँ पे एक बहुत सीरियस अटैक कर दिया जाता है। ठीक है, तो जापान के लोग करते हैं ये, और जैसे ये होता है अब यूएसए को बुरा लग जाता है कि हम लोग तो वॉर का पार्ट ही नहीं थे, हम तो किसी को परेशान ही नहीं कर रहे थे, फिर भी हमारे पर्ल हार्बर के ऊपर कैसे अटैक कर दिया गया। ठीक है, तो जैसे ये होता है अब यूएसए के लोग बोलते हैं बहुत हो गया, अब हम लोग पार्ट बन रहे हैं वॉर का। और यूएसए के लोग ऐसी एंट्री करते हैं कि बाकी सारे लोग चुप हो जाते हैं, इतनी खतरनाक एंट्री करते हैं कि वॉर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, यूएसए के लोग क्या करते हैं, आपने सुना हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्बिंग कर देते हैं। ठीक है, एटम बॉम्ब को फेंका जाता है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है बेटा। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्लाइड्स में, अपने स्लाइड्स में दिखाया था, एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड सा बन जाता है जब वहां पे वो बॉम्ब गिरता है, बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। यहाँ पे अब जापान के लोग चुप हो जाते हैं। ठीक है, कि बस हमारा हो गया, अब हम वॉर नहीं कर रहे। ठीक है, तो जर्मनी के लोग चुप हो गए, इटली चुप है, जापान के लोग भी चुप हो गए। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की फिर से हार हो गई। ठीक है, पर अब इस दौरान जब जर्मनी की दूसरी बार हार हुई है, तो इस बार जब हार हुई है तो बाकी कंट्रीज ने जर्मनी को ज्यादा परेशान नहीं करा। बाकी कंट्रीज ने भी सीख लिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने इन्हें परेशान करा, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर करा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ये लोग हारे, अब हम इनको परेशान नहीं करेंगे। और यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है, नाजी पार्टी के लोग डर जाते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को टॉर्चर करा था, परेशान करा था, अब ये लोग हमें टॉर्चर करने के लिए आएंगे, और इस डर में ये लोग सुसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो अब अगर यहां तक क्लियर है तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी थम्स अप डाल दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जल्दी जल्दी थम्स अप डालो, फिर मैं आपको नाजी वर्ल्ड व्यू बताऊंगी। ठीक है, हमें जल्दी से ये चैप्टर फिनिश करना है, रेशियल स्टेट, ये सारी चीजें मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, यस मैम, फुल क्लियर, क्लियर मैम, थैंक्स। ओके, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग थम्स अप डालो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ चैप्टर के बाकी पेजेस में जो लिखा है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। ठीक है, तो बाकी पेजेस में ये लिखा है कि हिटलर ने लोगों को टॉर्चर कैसे किया। ठीक है, लोगों को टॉर्चर करना कैसे स्टार्ट किया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हिटलर का पता है क्या मानना था कि जर्मनी में
आर्यन रेस के जो लोग हैं वो सबसे बढ़िया हैं। तो आर्यन रेस के लोग जनरली उनके ब्लॉन्ड बाल होते हैं, ठीक है, थोड़े टॉल होते हैं, ब्लू आईज होती हैं। तो हिटलर ने कहना स्टार्ट करा कि आर्यन रेस के जो लोग होते हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं, बाकी जो लोग होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं। जैसे हिटलर को जूस से बहुत ज्यादा नफरत थी, जिप्सी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा नफरत थी, पोलैंड के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत थी, कोई अगर मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड होता था तो उनसे बहुत ज्यादा नफरत थी। तो इन सारे रीजंस के वजह से हिटलर क्या करते थे, जिन भी कम्युनिटी के लोगों को वो पसंद नहीं करते थे उनको टॉर्चर करके मार दिया जाता था। तो ये आपको दिख रहा होगा बेटा, ये कार है, थोड़ा ट्रेन जैसा लग रहा है, ये इन लोगों का कार हुआ करता था। यहाँ पे हिटलर अपने सारे ऐसे लोगों को भर देते थे जिनसे वो नफरत करते हैं, जूस को भर दिया, ठीक है, पोलैंड के लोगों को भर दिया, और उनको भर के टॉर्चर चेंबर तक लेके जाते थे, वहां पे उनको टॉर्चर करके मार दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, मैं आप बच्चों को वो इमेजेस दिखा देती हूँ। ठीक है, उस टाइम पे जूस लोगों के साथ क्या होता था, उनके घरों को तोड़ दिया जाता था, ठीक है, उनसे सब कुछ छीन लिया जाता था। इस इमेज में क्या हो रहा है, एक इंसान है, उसके सामने 2-3 चीजें रखी हुई हैं, वो कह रहा है कि मेरे पास यही 2-3 चीजें हैं, किसी को खरीदना है तो खरीद लो क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। तो इस दौरान जर्मनी में ये दिक्कत चल रही थी। इनफैक्ट इन लोगों ने जो टॉर्चर चेम्बर्स बना रखे थे ना, टॉर्चर चेम्बर्स में ऐसा माना जाता है कि उनके वॉल्स में एक बार हमें एक मैसेज पढ़ने को मिला, कोई टॉर्चर हो रहा होगा, उसने काफी टाइम तक वो उस रूम के अंदर था, तो उसने जैसे तैसे दीवार पे एक मैसेज लिखा कि इफ देयर इज अ गॉड ही हैज टू बेग फॉर माय फॉरगिवनेस, कि अगर सही में कहीं पे कोई भगवान है तो उस भगवान को पहले मेरे से आके माफी मांगनी चाहिए। तो लोग इतना ज्यादा उस टाइम पे परेशान चल रहे थे। ठीक है, बाहर से ना ये कंसंट्रेशन कैंप मतलब वो बिल्डिंग्स जिनके अंदर लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, तो बाहर से ये बिल्डिंग्स देखने में ऐसी लगती थी। ठीक है, आपको लग रहा होगा इस वाली इमेज में तो पर्टिकुलरली लग रहा होगा कि बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है, तो देखने में लग रहा है कि बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं, लोग नॉर्मल अंदर रहते होंगे, पर अंदर लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। जितने लोगों को मार दिया उन लोगों के सबके शूज को ऐसे बाहर फेंक दिया जाता था। ठीक है, लोग भागने की कोशिश करते हैं पर वो ऐसे वायर में फंस के मर जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हिटलर ने बहुत सारे लोगों को टॉर्चर करना स्टार्ट करा। नेक्स्ट, यूथ इन जर्मनी। ठीक है, यूथ इन नाजी जर्मनी का क्या मतलब है कि जो यंग लोग थे, ठीक है, जर्मनी के जो बहुत यंग लोग थे, उनको बचपन से ही सिखा दिया जाता था कि हिटलर बेटा तुम्हारे भगवान है, अगर हिटलर कुछ कह रहे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप सुनते रहो। ये सारी चीजें लोगों को सिखा दी जाती थी। आप सोचो जैसे आप लोगों को क्लास में साइंस, मैथ्स, एसएसटी ये सब पढ़ाया जाता है, उन लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था रेशियल साइंस। ठीक है, रेशियल साइंस में उनको ये बताया जाता था कि कौन से रेस के लोग सबसे ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, जैसे आर्यंस अगर हैं तो वो बहुत बढ़िया है, अगर किसी और रेस के लोग हैं, जूस हैं, तो वो बढ़िया नहीं है, उनसे बातचीत नहीं करनी। सोचो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में ये सिखा दिया जाता था। मेंटली पता है कैसे लोगों को ट्रेन किया जाता था। अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो इस इमेज को देखो, उस छोटे से बच्चे के हाथ में बचपन से जैसे खिलौने पकड़ाते हैं ना हम छोटे बच्चों को, ये लोग नाजी पार्टी का झंडा पकड़ा देते थे। ठीक है, तो नाजी पार्टी का झंडा पकड़ रखा है इस छोटे से बच्चे ने। तो अगर आप बचपन से ऐसे खिलौनों से खेल रहे हो, आपको लगेगा नाजी पार्टी तो बहुत बढ़िया, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इस पार्टी को, है ना। तो इस तरीके से मेंटली बच्चों को ऐसे डाल दिया जाता था कि नाजी पार्टी बहुत बढ़िया है। हिटलर देखो बच्चों के साथ यहाँ पोज कर रहे हैं, तो ये आर्यंस के बच्चे हैं, इसलिए हिटलर इतना खुश होकर पोज कर रहे हैं, वरना हिटलर बाकी बच्चों को ज्यादा पसंद करते नहीं थे। नेक्स्ट, मदरहुड के बारे में बात करते हैं। नाजी पार्टी के जो लोग थे, ठीक है, वैसे हिटलर का ऐसा कहना था कि मेरे कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन एक माँ है, एक मदर है, पर वो ऐसी मतलब फेंक रहे थे वो। उसके पीछे का मैं लॉजिक बताती हूँ। हिटलर ना विमेन से कहा करते थे, मदर से कहा करते थे कि तुम्हारा एक ही मकसद है जिंदगी में, तुम क्या करो, ज्यादा से ज्यादा आर्यन बच्चों को पैदा करो, बस। ठीक है, तो अगर एक वुमेन जर्मनी में बहुत सारे आर्यन बच्चों को जन्म दे रही है तो उस वुमेन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। उनके बच्चों को मतलब स्कूल फ्री में करा देते थे, ठीक है, बस वगैरह का खर्चा कम कर देते थे, उनको मेडल दिया जाता था, ये सब किया जाता था। पर अगर कोई मदर मान लो किसी जू इंसान से शादी कर ले, उनके बच्चे सारे जूस हैं, तो उस मदर को टॉर्चर किया जाता था। क्या करते थे, बाल वगैरह शेव कर देते थे मदर्स के, उनके मुंह को ब्लैक पेंट कर दिया जाता था, उनके ऊपर एक कार्ड, एक बोर्ड डाल देते थे कि मैंने अपने कंट्री को डिसरिस्पेक्ट किया, और ये सब कराने के बाद उनसे चक्कर कटवाते थे पूरे शहर में।
ऐसे करते थे। ये सब करवाने के बाद उनको टॉर्चर करके मार देते थे। तो ये सब भी हिटलर ने मदर्स के साथ करा है। नेक्स्ट, हिटलर के बारे में ना आपको एक और चीज याद रखनी है कि हिटलर ने पता है क्या करा, वर्ड्स के साथ खेलना स्टार्ट करा। ठीक है, तो अगर मीडिया उस टाइम पे ना, मीडिया को डरा के रखा जाता था कि हिटलर के खिलाफ कुछ कहना नहीं है, और ये लोग बहुत ध्यान से अपने वर्ड्स को यूज करते थे। अगर इन्होंने कल को बहुत सारे लोगों को मर्डर कर दिया तो ये मर्डर वर्ड कहीं पे लिखते नहीं थे, ये लोग कहते थे कि हमने डिसइंफेक्ट कर दिया है, ठीक है, हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दी है कुछ लोगों को। तो ये ऐसे वर्ड्स यूज करते थे जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं लग पाया कि ये लोग मास मर्डर कर रहे हैं या टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस टाइप की इमेजेस बनाई जाती थी जूस को परेशान करने के लिए। इस पोस्टर के थ्रू ऐसा दिखाया जा रहा है कि जूस लोग ऐसे होते हैं, लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। तो ये सारी चीजें ऐसे पोस्टर्स बना के, ठीक है, दिखाया जाता था। इस तरीके से हिटलर ने मीडिया को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करा। ऐसे पोस्टर्स बनाए गए, ठीक है, इसमें लिखा है कि सारे वर्कर्स को हिटलर को वोट देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट करा जिसकी वजह से लोगों को लगा कि हिटलर बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। नेक्स्ट, जो कि एक लास्ट टॉपिक है, जो कि आप बच्चों का नॉर्मली क्वेश्चन रहता है जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ा रही होती हूँ कि मैम जब जर्मनी में इतना कुछ चल रहा था तो किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं। ठीक है, मतलब नॉर्मली अगर हमारी इंडिया में कल को कुछ गलत हो तो हम लोग तो चुप नहीं रहेंगे, हम लोग बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देंगे कि ऐसे कैसे लोगों को टॉर्चर कर दिया है ना। यहाँ पे इतने सारे लोग चुप क्यों थे? ठीक है, इसका एक रीजन था डर। ठीक है, इनको डर था कि अगर हम लोग कुछ कहेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, एक रीजन था डर, एक रीजन था फियर, दूसरा रीजन था लोग सही में हिटलर को थोड़ा पसंद करने लगे थे। ठीक है, उस टाइम पे लोगों की सही में दिक्कत थी कि लोग बेरोजगार थे, उनको लग रहा था कि जर्मनी की बेइज्जती करी जा रही है, इकोनॉमी डाउन चल रहा है। ऐसे में जब हिटलर आते हैं और चीजों को थोड़ा ठीक करने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि ठीक है, कुछ लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है पर हमारा जर्मनी धीरे धीरे थोड़ा ठीक भी हो रहा है। तो इस वजह से कुछ लोग सही में हिटलर को सपोर्ट भी करने लग गए थे। ठीक है, इस दौरान देखो जो लोग थे जिनको टॉर्चर किया जा रहा था वो लोग क्या करते थे, सीक्रेटली लेटर्स लिखते थे। ठीक है, सारा डेटा बना के कहीं पे स्टोर करके रखते थे। उनको पता था कि कल परसों हमको मार दिया जाएगा, पर उनका एक मकसद ये था कि अगर कल को हम मर भी जाते हैं, कल को अगर हिटलर हमें टॉर्चर करके मार भी देते हैं तो हमें पूरे दुनिया को बताना है कि हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है, तो एक बार हमें 1950 में ये मिला। ठीक है, ये क्या है? वैसे तो एक मिल्क कैन है। तो मिल्क कैन के अंदर जो भी लोग टॉर्चर हो रहे थे उन लोगों ने लेटर्स लिख लिख के इस मिल्क कैन को भर रखा था कि हमारे साथ ये हो रहा है। फ्यूचर में जो भी इंसान इन लेटर्स को पढ़ेगा, ध्यान रखना, याद रखना, इतिहास में हमको याद रखना कि हमारे साथ ये सब किया गया है। हिटलर जितना अच्छे हैं जितना अच्छा दिखते हैं उतना वो है नहीं। इस टाइम पे पता, हमारे गांधी जी भी हिटलर को खत लिखा करते थे। ठीक है, तो इंडिया में भी बात होती थी बेटा, ऐसा नहीं है कि इंडिया में हमें पता नहीं था कुछ, इंडिया में भी बात होती थी कि हाँ। ठीक है, तो हाँ, फिर अनुराग बेटा यहाँ पे फोकस कर लो। ठीक है, मैम की फोटोज बाद में डाल देना कमेंट सेक्शन में। हाँ, यहाँ पे ध्यान दो अब। ठीक है, चलो, तो जो हमारे गांधी जी हैं, गांधी जी भी हिटलर को लेटर्स लिखा करते थे उस टाइम पे, और ऐसा लिखा करते थे कि मैं एक दोस्त की तरह तुम्हें बता रहा हूं। हमारे गांधी जी तो देखो बहुत ही अच्छे इंसान थे, है ना। गांधी जी हमेशा कहते थे वायलेंस नहीं करना। ठीक है, तो अगर हम गांधी जी और हिटलर को देखें, दोनों ही बहुत बढ़िया लीडर्स थे। हिटलर कुछ कहता था पूरी जर्मनी मान जाती थी, गांधी जी कुछ कहते थे पूरा इंडिया मान जाता था, है ना। दोनों ही बहुत बढ़िया लीडर्स थे, पर दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर्स थे। ठीक है, हिटलर को हम टोटली कंप्लीटली अलग कामों के लिए याद रखते हैं और गांधी जी को डिफरेंट कामों के लिए याद रखा जाता है। ठीक है, तो गांधी जी ने भी हिटलर को समझाने की कोशिश करी थी कि यार मैं एज अ फ्रेंड तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने नॉन वायलेंस को अपनाया है। ठीक है, मैंने इंडिया में नॉन वायलेंस करवाया है, सत्याग्रह करवाया है, इट वर्क्स। तुम भी ये सब ट्राई करके देखो, धीरे धीरे तुमको भी समझ आएगा। ये गांधी जी ने हिटलर को बताया था। ओके, चलो, तो यहाँ इस लेटर के बाद आप बच्चों का चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हमने
इस चैप्टर में कवर कर ली हैं, पर ये आपका वन शॉट रिवीजन था तो मैंने जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर कराया है। अगर आप लोग इन डिटेल हर एक लाइन को आप समझना चाहते हो, आपको पता ही है आपकी क्लासेस होती हैं रोज मेरे साथ 10:15 AM और 7 PM हमारे डाउटनेट के ऐप पर, वहां पे आओ, इन डिटेल हम लोग एक एक टॉपिक को वहां पे हम कवर करेंगे, कवर कर भी रखा है, ठीक है। चलो, तो अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ गया है, जल्दी जल्दी थम्स अप डाल दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जल्दी जल्दी थम्स अप डालो, मुझे आइडिया लगे हमारे सारे बच्चे सुन रहे हैं, अच्छे से ध्यान दे रहे हैं क्लास में। पलक, श्रुति, खुशी, नवीन, राजा, अदिति, स्वातिका, सब लोग जल्दी जल्दी थम्स अप डालो। ओके, सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आप बच्चों को क्या करना है, हम ऐसे और भी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करते रहेंगे अपने फ्यूचर क्लासेस में। आप में से काफी बच्चे कहते हैं कि मैम आप एनसीईआरटी से ही पढ़ाया करो, तो हम ऐसे और भी क्लासेस लगाते रहेंगे, पर उसके लिए आप बच्चों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि नेक्स्ट आप लोग क्या चाहते हो, कि नेक्स्ट हम लोग कौन से सब्जेक्ट को डिस्कस करें, ठीक है। आज तो हिस्ट्री स्टार्ट करा था क्योंकि आप ही लोगों ने कहा है, नेक्स्ट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेक्स्ट अगर क्लास होती है तो कौन सा सब्जेक्ट आपको कवर करना है, ये आप लोग सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी हाँ, आपका क्लास 9th वर्सेस क्लास 10th होने वाला है 6 बजे। स्वाति मैम और विनय सर रहेंगे वहां पे, वो आपको क्लास 9th वर्सेस क्लास 10th कराने वाले हैं, ठीक है। तो इसी चैनल पे होगा बेटा, जो पूछ रहे हैं कहाँ होगा, इसी चैनल पे होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्लास को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, सारे दोस्तों को बता दो कि हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर कवर कर लिया है, और जब क्लास एंड होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता देना कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आप बच्चे क्या स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।